दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ज़ोहरान ममदानी एक ऐसा नाम, एक ऐसा पहचान जो इस वक्त पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ रहा है, जो अपनी पहचान के दम पर, अपनी आवाज के दम पर, अपनी जबान के दम पर और अपने हौसले के दम पर न्यूयॉर्क का नया नया मेयर बन बैठे हैं। और ज़ोहरान ममदानी ने इतनी बुरी तरीके से इजराइल को हराया है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को हराया है और उन तमाम नफरती चिंटुओं को हराया है जो अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, भारतीयों से नफरत करते हैं, नस्लवाद और राष्ट्रवाद की विजय गाथा गाते हैं। उन सबको इस वक्त शर्म से डूब मरने की नौबत आ गई है। ज़ोहरान ममदानी को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। कॉरपोरेट जगत पूरी तरह से एक तरफा तौर पर ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ खड़ा था। वो डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, उनकी पार्टी का अपना उम्मीदवार बिल्कुल दौड़ से बाहर हो गया। इसके बावजूद भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार को उन्होंने अपना समर्थन जताया। फिर भी ज़ोहरान ममदानी ने सबको धोबी पछाड़ दिया, मुंह पे कालिक पोत दिया और उस राष्ट्रवाद की लंका लगा दी जो खुद के आगे दूसरों को कमतर समझते हैं, और उस नस्लवाद को भी एक बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है, जो ये मानते हैं ये फला इंडियन है, फला फला मुसलमान है, फला फला जहनियत का है, फला फला इसकी जबान है, हमें इसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तमाम इजरायली लॉबी, जायनियों की लॉबी, कॉरपोरेट लॉबी और जितने भी वहां पे आप पूंजीपति देखेंगे जिनको कहा जाता है कैपिटलिस्ट, वो तमाम के तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने बहुत बुरी तरीके से इनको शिकस्त दिया है। खुद भारत की गोदी मीडिया का यह हाल है और इनके गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों, यहां तक कि जो राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी हैं, हिंदूवादी संगठन हैं और भाजपा के सपोर्टर हैं, सब के सब एकदम छटपटा रहे हैं, एकदम पागल हुए बने। लग रहा है कि अब उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ उन लोगों ने क्या क्या प्रचार नहीं किया। नरेंद्र मोदी का विरोधी होने की वजह से उसे हिंदू विरोधी बताया गया, जिसकी मां खुद एक हिंदू, मीरा नायर, फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, उसको हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी का विरोध किया और मोदी जी का विरोधी होने की वजह से उसे हिंदू विरोधी बताने की होड़ लगी है। पर सवाल यह है कि क्या मोदी जी ही हिंदुत्व की परिभाषा तय करेंगे या मोदी जी ही हिंदू की पहचान है? ऐसा तो नहीं ना कि जो मोदी जी का विरोध होगा वो हिंदुत्व का विरोधी हो जाएगा, वो हिंदू धर्म का विरोधी हो जाएगा। क्या मोदी जी ने हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पूरा ब्यौरा अपने कंधे पर उठा रखा है? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं। एक उभरता हुआ चेहरा, अगर मुस्लिम होने की वजह से उसको नकारा जा रहा है तो यही तो है नस्लवाद। एक ऐसा शख्स जिसकी जबान हिंदी है, उर्दू है, वो एक भारतीय पहचान रखता है, तो इससे ही बोलते हैं उसके साथ विरोध करने वालों को नस्लवादी। न्यूयॉर्क में अपने पहले जो भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप वॉल्यूम बढ़ा लो, तेज कर लो, आवाज और तेज करो, अब हम आ गए। उन्होंने कहा कि मैं जवान हूं, मुसलमान हूं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं इनमें से किसी के लिए माफी नहीं मांगता। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है ये कोई गुनाह नहीं है। आम लोगों की बातें करना, बुनियादी मुद्दों पर बात करना, बुनियादी सवालों को उठाना, ये गुनाह नहीं है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगता। मैं एक नौजवान हूं और नौजवान के साथ साथ मैं एक मुसलमान हूं, और ना नौजवान होना कोई गुनाह है और ना मुसलमान होना कोई बेइज्जती की बात है, शर्मिंदगी की बात है। मैं बहैसियत एक मुसलमान, मैं बहैसियत एक जवान और बहैसियत एक सोशलिस्ट लीडर के तौर पर भी फक्र महसूस करता हूं। मैं कोई माफी नहीं मांगता। उनके भाषण का टोटल भाव यही था, मजमून यही था। लेकिन गौर करिए, वो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनके दम पर अमेरिका में ज़ोहरान ममदानी को बड़ी कामयाबी मिली। कुछ बुनियादी चीजें यहां जान लें कि आखिर अमेरिका में हालात कैसे हैं, किस तरह से वहां के हालात हैं, जिसको मुद्दा बनाकर ज़ोहरान ममदानी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की।
अमेरिका की 4 करोड़ 20 लाख के लगभग एक ऐसी आबादी है जो सरकार के जरिए दी जाने वाली सहायता पर निर्भर करती है। जिसको कहा जाए तो अमेरिका की टोटल जो पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, उसका 13% आबादी खाने के लिए सरकार की योजनाओं पर निर्भर करती है। यानी सरकार अगर योजना बंद कर दे, अमेरिका में जो 13% लोग हैं वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम के तहत उनको हर महीने $190 दिया जाता है। वहां सुविधाएं हर किसी के पास नहीं है। गरीबों को काम चलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए सरकार को योजना देनी पड़ती है और उन पॉलिसीज, उन स्कीम के तहत उनको ग़िज़ा, अनाज की किल्लत से बचाती है, उनके खाने पीने का इंतजाम करती है। सोचिए, ये अमेरिका है जिसे दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कहा जाता है और यही कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी त्रासदी की वजह भी बन चुका है। 62% करीब इनकी आबादी है जो बसों के किराए से बेहद परेशान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल परेशान है और उनको इस चीज के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उनका फ्यूचर क्या रखा है। कमाने के लिए भी उनके पास सरकार की कोई योजना नहीं। उनको पेट भरने के लिए सरकार की रहमो करम पर जीना पड़ रहा है। ये भी कितने उनके लिए शर्म की बात है। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क और खाने पीने के लिए सरकारी योजनाओं पर उनको डिपेंड रहना पड़ता है। बड़े बड़े अमीर, उद्योगपति, रईस, सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, गूगल जैसे बड़े बड़े कंपनीज, सब तो अमेरिकन हैं, सब अमेरिका है। और उस अमेरिका की जगमगाती छवि के नीचे वो लोग भी हैं जिनके तरफ कोई गौर नहीं करता और उन्हीं कमजोर नफ्स को दबाने का काम किया है ज़ोहरान मुमदानी ने। सबसे बड़ी बात, वहां कोई हेल्थ स्कीम नहीं है जिसके तहत आम अमेरिकन को फायदा मिल सके। आपके पास अगर हेल्थ पॉलिसी नहीं है, कोई इलाज नहीं होगा आपका। मरते रहे आप, मरते न मरे, ऐसे हालात हैं वहां पे। एजुकेशन के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, बिना बीमा आपका इलाज नहीं होगा। तो ऐसे हालात है वहां के। और तकरीबन हेल्थ केयर वहां का इतना महंगा है, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेहद इससे परेशान, उनके पास कोई आमदनी बच नहीं रही है। उनकी रोजी में कहा जाए तो कोई बचत नहीं हो रही है। और 7 करोड़ 80 लाख के करीब जो आबादी है वो हेल्थ इंश्योरेंस पर जी रही है। अगर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, कोई इलाज नहीं होगा उनका। घूमते रहे, वो टहलते रहे दुनिया के बहुत बड़े विश्व गुरु में, दुनिया के बहुत बड़े सुपर पावर देश के वो नागरिक होंगे, लेकिन उसी सुपर पावर चमचमाते मुल्क की एक हकीकत ये भी है कि वहां के आम लोगों की ये जिंदगी गुजारना बहुत दुभर हो चुका है। अकेले न्यूयॉर्क सिटी में 1 करोड़ से ज्यादा की ऐसी आबादी है जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं और उनको यहां वहां किराए की जिंदगी गुजारना पड़ता है। कुछ तो ऐसे भी लोग आपने सुने होंगे जो अपने कार में रहते हैं, उनके पास घर नहीं और किराए के मकानों में रहना उनके बस की बात नहीं। जो किराया अफोर्ड कर लेते हैं उनके सामने इस बात की मजबूरी होती है कि कहीं अगले साल अगर किराया बढ़ा दिया गया तो उनके पास खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे, वो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा ज़ोहरान मुमदानी ने वही काम किया। ज़ोहरान मुमदानी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अमीर शहर में, इतने बड़े अमीर शहर में कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई खाली पेट नहीं रहेगा, सबको अनाज मिलेगा, भोजन मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। घर के जो रेंट बढ़ाए जाते हैं कम खर्च में, उनको घर मकान भी दिया जाएगा। उन्होंने बसें पूरी तरह से फ्री करने का वादा किया है। बसों में सफर है, कामकाजू लोग हैं, जाइए, आप अपने पैसे बचाइए। इसके लिए उन्होंने किराया फ्री मकानों के इंतजाम का वादा किया है। 20 लाख किराएदारों का किराया नहीं बढ़ेगा। 2 लाख सस्ते घर दिए जाएंगे। जो बेघर हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको घर मिलेगा। न्यूयॉर्क में, ये दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं, 2 चाइल्ड केयर, कामकाजी जो माँ बाप हैं, अगर वो घर से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें केयर टेकर रखना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, आया, दाई, जो भी आप नाम दे लें। उसके लिए कामकाजी माँ बाप को अपने बच्चों को संभालने के लिए सालाना $15,000 खर्च करना पड़ता है।
तो ये पैसे बचेंगे। सस्ते सामान के लिए बाकायदा सिटी सुपरमार्केट का वादा उन्होंने किया है, जहां गरीब इलाकों में दूध मिलेगा, रोटी मिलेगा, ब्रेड मिलेगा। रोटी को चूंकि ब्रेड कहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो अमेरिका की दुखती रग पर उसने हाथ रख दिया और उसने काम भी कर दिया। गौर से देखा जाए तो फॉक्स न्यूज ने जो बातें लिखी हैं उसने और भी अंधभक्तों को सदमा दे दिया है। फॉक्स न्यूज बता रहा है कि डेमोक्रेटिक स्टेट की सेनेटर गजाला हाशमी वर्जीनिया की अगली लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी। गजाला हाशमी, हाशमी भी है, गजाला भी है। अब लड़ लीजिए आप। दुनिया आगे बढ़ रही है और कुछ लोग जबरन पांव में बेड़िया डालकर पीछे खींच रहे हैं। चला पीछे आया, राष्ट्रवाद खतरे में आ जा रहा है, हिंदुत्व खतरे में आ जा रहा है, हिंदू खतरे में हो जा रहा है। अब क्या, न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, वर्जीनिया सूबे का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी वो गजाला हाशमी होंगी, एक मुसलमान। अब वक्त कहेंगे देखो एक मुल्ला बैठा, एक मुल्ली भी बैठ गई। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए। और देखिए जिस तरीके से पश्चिमी मीडिया ने जोहरान ममदानी के खिलाफ जमकर अपना प्रोपेगेंडा चलाया, एजेंडा चलाया, नफरती जो है वो बयानें जारी की, नफरती खबरें बनाई, उसको आप अगर गौर करें तो अब वही न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार के तौर पर जाना माना अखबार, वो लिखता है कि 34 साल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के 111वां मेयर होंगे। वे शहर की लीडरशिप करने वाले पहले मुस्लिम और दक्षिणी एशियाई पहले मेयर के तौर पर जाने जाएंगे और 1 सदी से भी ज्यादा समय में सबसे युवा नौजवान है। गौर करिए कि जोहरान ममदानी ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया और उनके एक बयान को कोट करते हुए उनका नाम लिया कि मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूं। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब हम पुराने दौर से नए दौर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब एक दौर का खात्मा होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये जोहरान ममदानी ने कहा है। देखिए नेहरू को आप चाहे जितना भी गालियां दे लें, खूब गालियां दे लें, खूब कोस लें, तमाम खामियां निकाल लें, लेकिन नेहरू एक वर्ल्ड लीडर थे। वो किसी प्रचार के दम पर नहीं बने, अपनी काबिलियत के दम पर बने। फ्रीडम फाइटर रहे, कई साल जेल में बिताए, किताबें लिखी, इतिहास के अच्छे खासे जानकार थे, भाषा में उनकी दक्षता थी, उनके लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी और ना ही वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए भागते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकार उस दौर में उन पर चढ़ बैठते थे सवाल पूछने के लिए। तो नेहरू को कोसना अलग बात है, नेहरू के जैसा बनना बहुत मुश्किल है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी भारतीय समाचार एजेंसी है और इसने जो बातें लिखी हैं जोहरान ममदानी के भाषण के बारे में, उन्होंने भाषण का जिक्र करते हुए बताया कि जोहरान ममदानी कहते हैं कि अब न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर नहीं होगा जहां आप इस्लामोफोबिया में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। यानी वो तमाम एजेंडा जो मुसलमानों का नाम लेकर, मुसलमानों को गालियां देकर हो रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया जोहरान ममदानी ने। अभी तो दुनिया ने धीरे धीरे उस बदलाव को देखना शुरू किया है जो ब्रिटेन से चला था और जो न्यूयॉर्क में नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में अभी बहुत से सदमे देखना और सदमे लगना, गम सहन करना बाकी है। उसके लिए राइट विंगर्स को तैयार रहना होगा। कहीं हालात ने करवट बदले तो यही राइट विंगर्स, यही दक्षिणपंथी संगठन, यही बहुत बड़े सत्ता के समर्थक देश छोड़कर भाग भी जाएंगे। यकीन ना हो तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि देश छोड़कर भागने वाले कौन कौन लोग हैं। फिलहाल आप क्या कहते हैं जोहरान ममदानी के बारे में? जोहरान ममदानी के मेयर बनने की पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं
किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।